वेलकम और माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन कौन से ऑपरेशंस करता है, कौन कौन से ऑपरेशंस म्यूपी में होते हैं। बहुत सारे काम म्यूपी को करने होते हैं। इनपुट से डेटा लेना होता है, आउटपुट पर सेंड करना होता है, मेमोरी में स्टोर भी करना है, मेमोरी से रिसीव भी करना है, प्रोसेसिंग भी करना है। कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस भी जो है कुछ सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर पर भेजते हैं, वो अपना ऑपरेशंस भी करवाते हैं। क्लियर है। तो माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, टोटल ऑपरेशंस को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। कौन कौन सा? पहला है यहाँ पर इनिशियल ऑपरेशंस। इनिशियल ऑपरेशन मीन्स क्या है, या इनिशिएटेड ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन जो इनिशियल स्टेट में ही माइक्रो प्रोसेसर को करने पड़ते हैं, बेसिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो ये जो है एक ये होता है इनिशिएटेड ऑपरेशंस। दूसरा होता है माइक्रो प्रोसेसर इंटरनल ऑपरेशंस। या इंटरनल ऑपरेशंस का मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो अंदर के अंदर ऑपरेशन करता है, ना इनपुट से रिलेटेड हो, ना आउटपुट से रिलेटेड हो, ना ही मेमोरी से रिलेटेड। म्यूपी के अपने अंदर ही कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तो उनको बोलते हैं म्यूपी जनरल ऑपरेशन या म्यूपी इंटरनल ऑपरेशंस। क्लियर है। या इंटरनली इनिशिएटेड ऑपरेशंस भी कह सकते हैं इनको। तीसरा एक ऑपरेशंस और होता है जो तीसरा कैटेगरी में बनाया गया है, ये एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशंस। यहाँ पर थर्ड लिखा होगा, सी में लिखा एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशंस। या एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशंस कौन सी डिवाइसेस भेजती हैं जो एक्सटर्नल सिग्नल्स भेजा करती है माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस कराने के लिए? इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम पेरीफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसलिए हेडिंग बनी एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशंस या पेरीफेरल्स ऑपरेशन। पेरीफेरल्स ऑपरेशन का मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेशंस कराने के लिए सिग्नल्स भेजा करती हैं। ये बाहर से सिग्नल आते हैं सभी। तो माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को हमने कैटेगराइज किया है यहाँ पर कितने तरह से? तीन तरह से। आ गया होगा समझ में। पहला क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन। माइक्रो प्रोसेसर में इनिशिएटेड ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? यदि ये है, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। 4 ऑपरेशंस कॉमनली होते हैं। एमआर, मेमोरी रीड के लिए एमआर लिखा है, मेमोरी राइट के लिए एमडब्ल्यू लिखा है, इनपुट आउटपुट रीड के लिए हमने IOR और IOW इनपुट आउटपुट राइट के लिए लिखा है। ये क्यों लिखा है ऐसा, इसको समझ लीजिए कि इस बात को समझना है तो इसको रटना नहीं है। इसको समझेंगे दिमाग से तो ये अपने आप याद रहेगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, जो आपके काम आएगा। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर की एक ब्लॉक डायग्राम छोटा सा बनाते हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं जो आपको आता था। माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता था? माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें 4 ब्लॉक कनेक्ट होंगे। अगर ये चारों ब्लॉक, माइक्रो प्रोसेसर तो एक छोटा सा पोर्शन है इसमें, ये है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर तो सिर्फ इतना वाला पोर्शन है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से यदि हमें कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, डिजिटल कंप्यूटर, तो उसमें 3 ब्लॉक और कनेक्ट किए जाते हैं। कुल मिला के 4 ब्लॉकों के ग्रुप को हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये हो गया है माइक्रो प्रोसेसर, ये हो गया है इनपुट, ये हो गया है आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और ये हो गई है मेमोरी। इन 4 ब्लॉकों को अगर ये समझ में आ गया है तो इनपुट से डेटा आता है हमेशा। इनपुट से डेटा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर ये है, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट से डेटा को लेता है तो इनपुट से क्या करना होता है? रीड करना होता है। इनपुट पर हमेशा रीड होता है। आउटपुट पर जब सेंड करने हैं तो डिस्प्ले करना है, आउटपुट पर प्रिंट आउट निकालना हो तो वहाँ पर राइट ऑपरेशन होता है। और मेमोरी में कौन सा ऑपरेशन होता है? मेमोरी में जब इनपुट से डेटा लेता है, मेमोरी में डालता है, तो यहाँ से डेटा ऐसे जाता है और मेमोरी से फिर निकल के म्यूपी में एक एक करके जाता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जाता है तो मेमोरी से डेटा जाना भी और आना भी है, इसलिए जब मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट ऑपरेशन। जब राइट करेंगे तभी डेटा रखा जा सकेगा। हम बोर्ड पर डेटा रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं बोर्ड पर, तो हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं सॉरी। और आप लोग बोर्ड से रीड कर रहे होंगे, आप लोग उठा के ले जा रहे हैं बोर्ड से डेटा, तो वो जो है आप लोग रीड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मेमोरी में जब डेटा स्टोर करते हैं तो राइट ऑपरेशन कर, लेकिन जब मेमोरी से म्यूपी डेटा उठा के ले जाते हैं उसको रीड ऑपरेशन बोलते हैं। तो मेमोरी में दोनों ऑपरेशन होते हैं, रीड एंड राइट। अगर इतना आपको पता है तो ये टेबल बन जाएगी।
देखिए यहाँ पर हेडिंग में क्या है, ऑपरेशंस तो हमने बता दिए 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें और लिखी हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स किसे कहेंगे, जहाँ से डेटा आएगा वो सोर्स, और जो डेटा देगा वो सोर्स कहलाएगा। और जहाँ पर डेटा जाएगा, जहाँ पर डेटा जाएगा वो क्या कहलाएगा, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब पहुँचने वाला स्थान, या सही वर्ड है गंतव्य स्थान, जहाँ पहुँचना है। तो मेमोरी रीड करेंगे, ध्यान समझिए, मेमोरी में डेटा रखा है अगर, और मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर डेटा उठा रहा है तो कौन सा ऑपरेशन करेगा, मेमोरी को रीड करना पड़ेगा। मेमोरी में डेटा रखा है, यहाँ से उठाएगा तो यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएगा। तो डेटा किसने दिया, मेमोरी रीड ऑपरेशन ने किसने दिया, डेटा कहाँ से आएगा, माइक्रो प्रोसेसर ही सब काम कर सकता है। मेमोरी से डेटा लेना है अगर माइक्रो प्रोसेसर को, तो मेमोरी से रीड करना पड़ेगा। तो सोर्स क्या होगा, कौन देगा डेटा, कौन देगा डेटा, हम एक बनाएंगे या 2 बनाएंगे, 2 आपको अपने से बनाना है। कौन देगा डेटा, मेमोरी को रीड करना है, मेमोरी डेटा देगी और जाएगा कहाँ, म्यूपी में। गुड, म्यूपी में जाएगा। अब जब ये यहाँ पर जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे, सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, किसने डेटा दिया, मेमोरी ने, और कहाँ डेस्टिनेशन, कहाँ पहुँचा डेटा, म्यूपी में पहुँचा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको AMR में लिखना है, सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा मेमोरी, मेमोरी, और कहाँ गया डेटा, डेस्टिनेशन कहाँ होगा, म्यूपी। क्लियर है। दूसरा है मेमोरी राइट ऑपरेशन, मीन्स मेमोरी में डेटा स्टोर करना। कनेक्शन तो यहीं से है ना, कनेक्शन तो यहीं से, तो मेमोरी में जब डेटा करना है तो मेमोरी में राइट ऑपरेशन करना होगा। अभी हमने बताया था मेमोरी में जब डेटा स्टोर करते हैं राइट ऑपरेशन होता है। तो जब डेटा देगा कौन, मेमोरी में डेटा रखना है, इनपुट आउटपुट से तो कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, तो माइक्रो प्रोसेसर ही डेटा देगा। तो सोर्स उल्टा हो गया, सोर्स कौन होगा, इसने डेटा दिया और मेमोरी ने रखा, तो सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा म्यूपी, और डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, मेमोरी। म्यूपी से डेटा मेमोरी में जा रहा है। क्लियर है। तीसरा आता है इनपुट आउटपुट रीड। ध्यान समझिए, इनपुट आउटपुट रीड, जब इनपुट का रीड होता है या आउटपुट का रीड, तो इनपुट का होता है, मीन्स इनपुट से डेटा आना है। इनपुट से डेटा आना है तो कहाँ जाना है डेटा, इनपुट से डेटा कहाँ कनेक्शन, इनपुट से डेटा आना है तो म्यूपी में ही जाना और कहीं जा ही नहीं सकता है। तो सोर्स क्या होगा, सोर्स किसने दिया डेटा, गुड, सोर्स दिया इनपुट आउटपुट, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस ने डेटा दिया, या इनपुट अकेला लिख सकते हैं, इनपुट डिवाइस ने डेटा दिया। सोर्स क्या होगा, सोर्स क्या होगा, म्यूपी होगा। अब हमें डेटा म्यूपी से कहाँ भेजना है, आउटपुट पर। जब रिजल्ट निकल जाता जो भी होता, यदि म्यूपी से डेटा आउटपुट पर भेजना है तो डेटा कौन भेजेगा, कौन देगा और कौन लेगा, आउटपुट पर जाना है, आउटपुट पर कौन सा ऑपरेशन होगा, आउटपुट पर जाएगा डेटा और देगा कौन, माइक्रो प्रोसेसर देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, IOW, आउटपुट पर राइट करना है, आउटपुट पर राइट करना है। IOW का मतलब है आउटपुट को राइट करना है। तो किसने दिया डेटा, म्यूपी ने दिया, म्यूपी ने दिया डेटा, आउटपुट पर गया। तो यहाँ पर क्या लिख दें, आउटपुट, क्या लिखें यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो ये 4 ऑपरेशंस आपके हो गए हैं। इन 4 ऑपरेशंस को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर के म्यूपी इनिशिएटेड ऑपरेशंस। क्लियर है। तो एक तो ये हो गया है। दूसरा क्या है आपका, म्यूपी इंटरनल ऑपरेशंस। इंटरनल ऑपरेशंस का मतलब माइक्रो प्रोसेसर अंदर के अंदर जो ऑपरेशंस करता है, जो इनपुट आउटपुट मेमोरी से रिलेटेड, जो इसके अंदर के अंदर ही ऑपरेशन होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के अंदर। देखिए पूरे जब ऑपरेशंस पढ़ना है तो इस डायग्राम को दिमाग में रख के ही पढ़ना है, दिमाग में। क्लियर है। तो ये जो है क्या करता है, इंटरनल ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशंस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो जितने ऑपरेशंस होते हैं तो हमने ये जो है समरी बना के इतने ऑपरेशंस यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है, इनपुट से डेटा को लेना भी काम है और मेमोरी में डेटा स्टोर करना। तो यही लिखा है, स्टोर 8 बिट डेटा इनटू मेमोरी। जो डेटा आया है मेमोरी में स्टोर करने का काम माइक्रो प्रोसेसर का है। दूसरा लिखा है परफॉर्म्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेशंस होना है, ALU आपने पढ़ा होगा या नाम सुना होगा, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होते हैं, उसमें अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो हमने शॉर्ट में यही लिखा है, परफॉर्म्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लिखा है, OPS ऑपरेशंस। इसके बाद लिखा है चेक कंडीशन। एक कंडीशन भी चेक करता है जब ऑपरेशन होता है। कंडीशन जैसे कैसे चेक करता है, जैसे कैरी आ रही है नहीं आ रही है। ये एक डिसीजन मेकिंग भी डिवाइस डिसीजन लेती, कंडीशन चेक करती है और जैसी कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। तो हमने थर्ड पॉइंट लिखा है चेक कंडीशंस।
अब कंडीशंस को इतने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना कंडीशंस क्या होती है। यदि 2 नंबर का एडिशन किया, अब वहाँ पर उसको कंडीशन चेक करनी है, इफ़ कैरी जनरेट, यदि कैरी आ गई तो ऑपरेशन कुछ करना है, और यदि कैरी नहीं आई तो कुछ और ऑपरेशन करना है। तो उसी को यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है और फिर डिसीजन भी लेना है, टेक डिसीजन, और डिसीजन भी लेना है कि अब क्या करना है। यदि कैरी आ गई तो क्या करना है, क्योंकि कैरी का आ गई तो फ्लैग को सेट करना होगा, कैरी फ्लैग को, और उसके जब अगला 8 बिट का डेटा ऑपरेशन करेंगे तो उसको हो सकता है ऐड करना पड़े, या पैटी फ्लैग जो भी होते हैं, फ्लैग्स से आप समझ रहे होंगे। कंडीशन चेक करने के काम में फ्लैग्स आते हैं, फ्लैग्स इसीलिए बनाए गए हैं, और जब फ्लैग्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट देखता है वो फ्लैग्स कैसा, उसी को कंडीशन और टेक डिसीजन, और डिसीजन लेता है वो। क्लियर है। कौन से ऑपरेशन थे, माइक्रो प्रोसेसर इंटरनल ऑपरेशंस। अभी इंटरनल ऑपरेशंस का यहाँ पर एक पॉइंट लगा, सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। मेमोरी में पूरा प्रोग्राम इनपुट से एक एक करके 1 बाई 1 करके आता है, मेमोरी से इनपुट से आता है और यूपी से होते हुए मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर एक एक इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन कराता है, तो इसी का काम है सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो प्रोसेसर का अंदर के अंदर काम होना है, सीक्वेंस से एग्जीक्यूशन कराना है। इसके बाद स्टोर द डेटा इन टेम्परेली इन एस रैम। माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी जो है स्टैटिक रैम यूज होती है। एस रैम का मतलब है यहाँ पर, एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम मेमोरी कई तरह की पड़ी होगी, रैम मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी पड़ी होगी और रीड ओनली मेमोरी पड़ी होगी, वो कई तरह की होगी। तो माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी 2 तरह की होती है। मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रोग्राम मेमोरी और एक रीड राइट मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी में तो सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं, लेकिन जो हम और आप इंटरनल, जो हम और आप अपना पर्सनल डेटा रखते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, वो उसको हम जो है कौन सी मेमोरी में स्टोर करते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में जो आप डेटा रखते हैं कौन सी मेमोरी, रैम मेमोरी में रखते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर की आपका जो मोबाइल बना है उसके बहुत सारे उसमें प्रोग्राम सेव्ड है, वो रोम मेमोरी में भर के आए हैं वहाँ पर। तो सही कहें तो माइक्रो प्रोसेसर में 2 तरह की मेमोरी यूज होती है, एक ईपी रोम और दूसरी एस रैम। रैम भी 2 तरह की हो गई, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो एक स्टैटिक रैम को शॉर्ट में एस रैम बोलते हैं, डायनामिक रैम को क्या बोलते हैं, डी रैम बोलते हैं। एस रैम और डी रैम, तो एस रैम डी रैम में से एस रैम यूज होती है माइक्रो प्रोसेसर में। और रोम भी कई तरह की होती थी, प्रोम हो गई थी, ईपी रोम हो गई थी, ई स्क्वायर प्रोम ईपी रोम हो गई थी। तो उसमें से सिर्फ एक रोम होती है, कौन सी यूज होती है, ईपी रोम। तो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करनी है हमें। स्टैटिक रैम मेमोरी में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय डेटा स्टोर करता है। क्लियर है। तो ये तो हो गए हैं आपके क्या, आपका माइक्रो प्रोसेसर के कौन से ऑपरेशंस हो गए हैं, इंटरनल ऑपरेशंस या इनिशिएटेड ऑपरेशंस। अभी ये जनरल क्लासिफिकेशन किया गया, बहुत सारे डिसीजन लेता है यहाँ पर। इसके बाद तीसरा हमने बताया 3 तरह का होता है, 3 तरह की कैटेगरी में बांटा गया था, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो इसमें से तीसरा है आपका एक्सटर्नली इनिशिएटेड और पेरिफेरल ऑपरेशन। एक्सटर्नली इनिशिएटेड, तो यहाँ पर तीसरा है माइक्रो प्रोसेसर का। तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बाहर से सिग्नल्स आया करते हैं। कहाँ से आते हैं, बाहर से। ये एक्सटर्नली डिवाइसेस भेजती हैं। एक्सटर्नली डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरप्ट करने वाली डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो बाहर से सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर से भेजा करती हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आती हैं, पिन डायग्राम में जो है आपको 4 पिनें अंदर को आते को मिलेंगी। जो 4 पिनें अंदर को आती हैं वो बाहर की डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस भेजा करती हैं। वो सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, वो जो है 4 होते हैं। रिसेट सिग्नल होता है, इंटरप्ट सिग्नल होता है, रेडी सिग्नल होता है या होल्ड सिग्नल होता है। 4 सिग्नल्स होते हैं। कौन कौन से, रिसेट, इंटरप्ट, एक होता है आपका रेडी सिग्नल और होल्ड सिग्नल। क्लियर है। 4 सिग्नल्स ये बाहर की डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइसेस भेजती हैं। जैसे रिसेट का मतलब क्या है, रिसेट का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर में, रिसेट का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर में कोई ऑपरेशंस चल रहा है और अटेंडम आपको माइक्रो प्रोसेसर को वो काम सस्पेंड करना, टर्मिनेट करना, वो छोड़ना है और नया काम करना है। तो आप क्या करेंगे
क्या करेंगे, रिसेट करेंगे सिस्टम को। जैसे आप किसी बच्चे का कैलकुलेटर लेते हैं, वो बच्चा कुछ कर रहा है, जब उस बच्चे स्टूडेंट से आप कैलकुलेटर लेते हैं तो सबसे पहले आप जीरो की दबा के उसको रिसेट किया करते हैं। सबसे पहले आप रिसेट किया करते हैं। रिसेट का मतलब क्या होता है, पहले वाला प्रोग्राम जो था, जो ऑपरेशन हो रहा था, उसको जो है टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट होता है, एक सस्पेंड होता है। टर्मिनेट बहुत काम का है वर्ड, और सस्पेंड कब लिखना है और टर्मिनेट कब लिखना है। तो यहाँ पर एक जो है रिसेट सिग्नल होता है। जब माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर रिसेट हो जाता है। व्हेन रिसेट सिग्नल इज एक्टिवेटेड देन क्या होता है, देन म्यू पी टर्मिनेट प्रेजेंट ऑपरेशन। यदि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर रिसेट सिग्नल एक्टिवेटेड हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रिसेट सिग्नल आता है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अपने प्रेजेंट ऑपरेशन को टर्मिनेट कर देता है एंड कम्स इनटू द इनिशियल स्टेट। और माइक्रो प्रोसेसर इनिशियल स्टेट में आ जाता है। इनिशियल स्टेट में आने का मतलब है प्रोग्राम काउंटर में कितना हो जाएगा, पीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0000H, 4 टाइम 0H। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का है, हेक्साडेसिमल 16 बिट है। तो अब ये 2000, 2001, 2008 कहीं पर चल रहा था प्रोग्राम करने, तो वो इनिशियल स्टेट में आ गया, 0 पर आ गया है, 4 टाइम 0H लिख देना है। तो इस स्टेट का सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो है इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है। रिसेट सिग्नल का मतलब कौन भेजेगा, ये रिसेट सिग्नल ये एक्सटर्नल डिवाइस भेजेगी, जिसको नया काम करना है, इस काम को रोकने के बाद, टर्मिनेट करने के बाद। तो यहाँ पर एक टर्मिनेट वर्ड लिखा जाना चाहिए। इसके बाद होता है इंटरप्ट सिग्नल। तो इंटरप्ट क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्टेबल डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर कैसी है, इंटरप्टेबल डिवाइस है। इंटरप्ट का मीन्स क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर कोई ऑपरेशन कर रही है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है, अगर कोई अर्जेंट काम आ गया तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बाहर से एक चिप होती है, ये 259 चिप होती है। ये 259 चिप माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर सिग्नल भेजा करती है। जैसे अगर आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा होता है एक होता है इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक होता है, इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक होता है। इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक होता है, उसके ऊपर पिन आया करती है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। कौन सी आती है, मान लीजिए हम बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट आया करती, INT और R एक पिन होती है, INT अलग और इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अगर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक इंटरप्ट सिग्नल आ गया तो माइक्रो प्रोसेसर जो प्रेजेंट टाइम में ऑपरेशन कर रहा था, उस काम को वहीं पर क्या कर देगा, इंटरप्ट, उसको सस्पेंड, टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको सस्पेंड करेगा। सस्पेंड करेगा प्रेजेंट। सस्पेंड करने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखना था टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेट प्रेजेंट ऑपरेशन, प्रेजेंट ऑपरेशन, टर्मिनेट प्रेजेंट ऑपरेशन। रिसेट करने में टर्मिनेट कर देगा प्रेजेंट ऑपरेशन का एंड गो इन इनिशियल स्टेट, गो इन इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में चला जाता है माइक्रो प्रोसेसर, पीसी इक्वल टू 4 टाइम 0। इंटरप्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत वर्ड लिखा है टर्मिनेट वर्ड। टर्मिनेट जो वर्ड लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि जो काम चल रहा था उसको हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया या कैंसिल कर दिया या टर्मिनेट कर दिया। अब उस काम को जो चल रहा था उसको कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो वो काम जो है, जब यदि वही काम फिर से करना तो फिर से इनिशियल, फिर आप स्टार्टिंग से चलेंगे, पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको। टर्मिनेट करने का मतलब, और माइक्रो प्रोसेसर कहाँ चला गया, नया काम करने के लिए तैयार हो गया। कोई भी अब नया काम करेगा उसके लिए, तो उसमें कब नया काम करेगा, जब प्रोग्राम काउंटर में 4 टाइम 0H आ जाएगा। ये इतना ही इसके लिए लिखना बहुत है। जब रिसेट सिग्नल आता है, स्लो पेरिफेरल डिवाइस भेजती इतना है। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर इंटरप्ट आया करते हैं। तो इंटरप्ट जब माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आता हो, प्रेजेंट टाइम में माइक्रो प्रोसेसर कोई ऑपरेशन कर रहा है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जब इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर अपने काम को क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है। क्या कर देता है, सस्पेंड। क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है। क्या सस्पेंड कर देता है, प्रेजेंट ऑपरेशन। सस्पेंड प्रेजेंट ऑपरेशन, प्रेजेंट प्रेजेंट ऑपरेशंस को क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है। और क्या कर देता है, एंड गो इनटू
कहाँ पर चला जाता है, चला जाता ISR। ISR को समझना होगा, एक ISR का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट से रिलेटेड काम करने वाले रूटीन पर चला जाता है। ये आया कहाँ पर था, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आया था, पर कौन सा, इंटरप्ट पिन आई थी। जैसे ये वाली पिन हमने बताई INTR आई है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है, तो माइक्रो प्रोसेसर या कोई एक इंटरप्ट और होते हैं, इंटरप्ट बहुत सारे होते हैं, उनमें से हम लिख देते हैं, मान लीजिए RST 5.5 आ गया, तो ये इंटरप्ट जब आएगा तो माइक्रोसॉफ्ट अपने काम को क्या कर देगा, अपने काम को सस्पेंड कर देगा, टर्मिनेट नहीं, रिसेट में टर्मिनेट होता है, इसमें अपने काम को सस्पेंड करने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए काम को रोक दिया, उसने मेन प्रोग्राम को रोक दिया और कहाँ चला गया, मेन प्रोग्राम छोड़ के चला गया, इंटरप्ट से रिलेटेड सर्विस करने वाले रूटीन पर चला गया, वहाँ काम करने चला गया। और जब इंटरप्ट से रिलेटेड काम कंप्लीट हो जाता तो लौट के जहां पर काम छोड़ा था वहीं से आगे का काम जो अधूरा था उसको वहीं से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग से नहीं करता, वहीं से जहां छोड़ के गया तो वहीं से स्टार्ट करता है, तो ये कहलाता है इंटरप्ट पिन। क्लियर है। इसके बाद एक होती है रेडी पिन। रेडी पिन का भी यूज होता है व्हेन म्यूपी ट्रांसफर डेटा, म्यूपी ट्रांसफर कर रहा है डेटा किसके बीच में, थ्रो किसके बीच में, थ्रो स्लो पेरीफेरल डिवाइस। जब स्लो पेरीफेरल डिवाइस के बीच में, डिवाइस कर लो, डिवाइस के बीच में जब माइक्रो प्रोसेसर कोई डेटा ट्रांसफर करता है, स्लो पेरीफेरल डिवाइस समझ लो पहले क्या होता है। यदि हमने कंप्यूटर ने भेज दिया प्रिंटर को कि प्रिंट आउट निकाल दो 10 पेज, तो माइक्रो प्रोसेसर जो 10 पेज का जो डेटा भेजेगा, एक माइक्रो सेकंड समय में, नैनो सेकंड समय में भेज देगा 10 पेज का डेटा, किसको, प्रिंटर को। और बसेस के ऊपर कुछ फ्यू माइक्रो सेकंड के लिए ही डेटा रहेगा और वहां पर चला जाएगा 10 पेज का डेटा, 10 पेज प्रिंट आउट निकलना है। क्या माइक्रो सेकंड समय में 10 पेज का प्रिंट आउट निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि प्रिंटर की स्पीड स्लो है। तो स्लो पेरीफेरल डिवाइस जो यहाँ पर लिखा गया है वो प्रिंटर समझ लीजिए, आपके प्रिंटर के स्लो पेरीफेरल डिवाइस। क्लियर है। व्हेन म्यूपी ट्रांसफर डेटा थ्रू स्लो पेरीफेरल डिवाइस, जब स्लो पेरीफेरल डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करता है तो क्या करता है, देन म्यूपी गोज इनटू, कहाँ चला जाता है मैन म्यूपी, देन म्यूपी गोज इनटू, कहाँ चला जाता है, बेट स्टेट में चला जाता है, टिल डिवाइस बिकम्स रेडी। जब तक प्रिंटर नया प्रिंट आउट 10 पेज निकाल के तैयार नहीं हो जाएगा तब तक वो वेटिंग मोड में चला जाएगा। तब क्या होगा, जब प्रिंटर रेडी हो जाएगा, तो क्या भेजेगा प्रिंटर, क्या करेगा, देन इट सेंड्स, कौन, स्लो पेरीफेरल डिवाइस है, देन इट सेंड्स क्या, रेडी सिग्नल टू म्यूपी। तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक रेडी सिग्नल भेजता है, कौन, प्रिंटर भेजेगा। स्लो पेरीफेरल डिवाइस सेंड्स रेडी सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। जब रेडी सिग्नल हाई आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर तो माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है अब 10 पेज और भेज दो, प्रिंट आउट निकल चुके हैं। अगर 20 पेज निकालना है या 100 पेज निकालना है तो एक साथ पूरे पेज नहीं ले पाता है प्रिंटर, और अलग अलग प्रिंटर की अपनी अलग अलग रेंज होती है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर आप अगली बात करने वाले हैं, यहाँ पर एक चौथा और बचा था, कौन सा बचा था, यहाँ पर एक और बचा था, यहाँ पर चौथा होल्ड बचा होगा। होल्ड क्या होता है, होल्ड करने से ही पता लग रहे हैं, अपने काम को माइक्रो प्रोसेसर होल्ड कर लेता है। जब स्लो इसका यूज कहाँ करते हैं, होल्ड पिन कहाँ यूज होती है, इट इज यूज्ड इन DMA, कैपिटल में DMA रिलेटेड, DMA ऑपरेशन लिख लो शॉर्ट में, DMA ऑपरेशन। जब DMA रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं तब किसका यूज किया जाता है, होल्ड पिन का यूज किया जाता है।
जब डीएमए का मतलब क्या होता है ये समझ लो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए का फुल फॉर्म है, इसका अभी फुल फॉर्म नहीं लिखना है यहाँ पर, इतना ही लिखना है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका फुल फॉर्म, इसका एक टॉपिक अलग है, एक यूनिट ही है, एक यूनिट ही है। इसके लिए डीएमए से रिलेटेड 8237 डीएमए कंट्रोलर की एक चिप होती है, वो अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी इनिशियल स्टेट में यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना। सबको खोल देंगे तो आपका जो है ना तो फिर क्लियर नहीं होगा, फिर लगेगा यार बहुत डिटेल है, ठीक है ना। तो वो हम उसको जानबूझ के हम कंट्रोल कर रहे हैं कि ज़्यादा डिटेल ना खोला जाए अभी। तो एक 8237 डीएमए कंट्रोलर की एक चिप होती है। वो चिप के ऊपर क्या होता है, वो चिप जो है सही कहें तो उस पर 4 पिन काम करते हैं। थोड़ी सी सुन लो बस, 4 पिन काम करते हैं। कौन कौन से? एक होता है DREQ डीएमए रिक्वेस्ट। जब डीएमए रिक्वेस्ट होती है तो RQ सिग्नल जो है 8237 भेजता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, होल्ड पिन के ऊपर। देखिए HRQ सिग्नल निकलता है 8237 डीएमए कंट्रोल से, होल्ड पिन पर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर अपने काम को होल्ड कर ले, जो भी ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर कर रहा था अपने काम को होल्ड कर ले। होल्ड करने का मतलब क्या है, अपना जो काम चल रहा था यथास्थिति वहीं पर बनाए रखे, ना तो सस्पेंड करे ना टर्मिनेट करे, ना सस्पेंड करे और ना ही टर्मिनेट करे। होल्ड कर लिया उसने काम को। जब माइक्रो प्रोसेसर ने अपने काम को होल्ड कर लिया तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर सिस्टम बस जो है, सिस्टम बस कितनी थी? 3 थी। कौन कौन सी सिस्टम बस किसे बोल रहे हैं हम? आपने पढ़ी होंगी एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, तीनों को मिला के हम बोल देते सिस्टम बस। माइक्रो प्रोसेसर एक सिस्टम है, उसी के अंडर में उसी के पास जो है बसेस होती हैं उसी के कंट्रोल में। तो वो सिस्टम बस को जब माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम कर नहीं रहा है तो एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, तीनों बसेस क्या पड़ी हैं? तीनों बसेस जो हैं उस टाइम क्या हो गई हैं? रिलाइंग प्रोसेस हो गई हैं। अपने कंट्रोल से माइक्रो प्रोसेसर ने फ्री कर दिया, अपना कंट्रोल हटा लिया और जो है डीएम को दे दिया कि डेटा ट्रांसफर कर लो अपना। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में डेटा ट्रांसफर करेगा अपना, तो कैसे करेगा कि वहां से होल्ड पिन भेजेगा, होल्ड माइक्रोसॉफ्ट अपने काम को होल्ड कर लेगा और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट अपने काम को होल्ड कर लेगा तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से इनपुट से सीधे डेटा मेमोरी में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, इनपुट से डेटा जाना है मेमोरी में, जो प्रोग्राम स्टोर करना है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई, म्यूपी में जा रहा है डेटा, कुछ कर नहीं रहा है म्यूपी, इनपुट से रिसीव किया और भेज दे रहा है किसको? मेमोरी को। तो तब जब म्यूपी को कुछ करना नहीं था तो क्यों जा रहा है उसमें? हम तो ये चाह रहे हैं कि इनपुट से डेटा आए और सीधा मेमोरी में चला जाए, हम ये चाह रहे हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हुई था, इनपुट से कोई भी डेटा आएगा बगैर माइक्रो प्रोसेसर के यूज के, विदाउट यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर, डायरेक्टली मेमोरी में चला जाए और जो है मेमोरी में डेटा हो और अगर कुछ करना नहीं उसका ऑपरेशन और सीधे आउटपुट पर भेजना है तो मेमोरी से डेटा सीधे आउटपुट पर चला जाए विदाउट यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। ये है, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अभी मेमोरी में डेटा रखा है और हमें आउटपुट पर भेजना है तो मेमोरी से निकलेगा, म्यूपी में जाएगा, फिर म्यूपी से आउटपुट में जाएगा। यदि हम 8237 चिप यूज कर लेंगे तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाए। वहाँ पर 4 पिनें होती हैं, हम उनके नाम अभी लेना नहीं चाहते हैं और नाम सुनना हो तो हम बता देते हैं। एक होती है डी, 4 पिनें कौन कौन सी होती हैं इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट्स ना बिगड़ जाए आपका। तो यहाँ पर लिखता हूँ, एक होती है पिन DREQ। DREQ का मतलब होता है डीएमए रिक्वेस्ट। डी का मतलब डीएमए से रिलेटेड है ना, ये डीएमए से रिलेटेड, डीएमए रिक्वेस्ट। और इसके बाद दूसरी नंबर पर पिन कौन सी काम आएगी? HRQ। H का मतलब है होल्ड, RQ का मतलब है रिक्वेस्ट। देखिए रिक्वेस्ट के लिए REQ लिया गया है और RQ भी लिया गया, रिक्वेस्ट सिंबल अलग अलग बना रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब ये हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भेजेगा? ये माइक्रो प्रोसेसर की होल्ड पिन पर भेजता है और माइक्रो प्रोसेसर के होल्ड पिन अंदर को आती है, एक्सटर्नल डिवाइस भेज रही है। 8237 डीएमए कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइस है, वो भेज रही है। जब माइक्रो प्रोसेसर को जो है होल्ड पिन पर मिल जाता है सिग्नल तो सिस्टम बस को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। जब सिस्टम बस जो है रिलाइंग प्रोसेस होता है, अपना कंट्रोल हटा देता है, फ्री हो जाता है, तो जो है वो दे देता है किसको? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए सिस्टम बस प्रोवाइड करा देता है, अपना कंट्रोल हटा लेता है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद एक तीसरा पिन आ गया जो है
होल्ड पिन, चौथी पिन और होती है, एक तीसरा पिन इसको ना करेंगे, इसको एक चौथी पिन और यहाँ पर काम आती है, HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट एक पिन होती है जो माइक्रो प्रोसेसर से बाहर निकलती है, और जब वो आती है जिसने 8237 को वापस भेजती है, 8237 को जब उसको होल्ड एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो उसने कहा था अपने काम को होल्ड कर लो, जब माइक्रो होल्ड कर लेता तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजता होल्ड HLDA, उस पिन का नाम होता है HLDA पिन। तो 3 पिनें हो गई हैं। जब तीसरी पिन का काम हो जाता है तो एक चौथी पिन और होती है, हमने 4 पिनें बताई थी, चौथी पिन और होती है DAC के पिन होती है चौथी पिन। D का मतलब है DMA, ACK का मतलब एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आके बता रहा था, HLD होल्ड को लिख दिया, होल्ड को शॉर्ट में लिख दिया है HLD, और A लिख दिया एक्नॉलेजमेंट के लिए, यहाँ पर ACK लिखा गया है एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो सिंबल अलग अलग बनाए गए हैं ताकि पढ़ें और तुरंत समझ में आ जाए। DMA एक्नॉलेज, तो 4 पिनें होती हैं, हम इनको बताना नहीं चाहते लेकिन हमने बता दिया। तो ये जो है चौथा होता है, इट इज यूज्ड इन DMA ऑपरेशंस। इसके बाद क्या होता है DMA ऑपरेशंस में, जब माइक्रोसॉफ्ट DMA ऑपरेशंस है, ठीक है, देन म्यूपीस जो है 8237 लिख देता हूं मैं, 8237 DMA कंट्रोलर सेंड्स, क्या सेंड्स करता है भाई, ये सेंड्स करता है क्या, एक सिग्नल सेंस करता है, कौन सा, HRQ सिग्नल टू होल्ड पिन ऑफ म्यूपी। होल्ड पिन पर, माइक्रो प्रोसेसर के होल्ड पिन पर ये जो है HRQ सिग्नल भेजता है और कहता है होल्ड कर लो अपने काम को। तो ये चौथा ऑपरेशन था। इसका डिटेल हम जानबूझ के सब लिख नहीं रहे हैं, इसका डिटेल जब इसकी हेडिंग आएगी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की तब करेंगे। ये हमारा अभी होल्ड पढ़ाना नहीं है, होल्ड तो हमें बताना ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो इतने में ऑपरेशन हो गया, उतना ही क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हेडिंग है उतना ही खोलेंगे। यहाँ पर मेन मकसद है माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन। क्लियर है? तो हम ऑपरेशंस कौन कौन से हो तो बता दिया, होल्ड ऑपरेशन भी हुआ करता है और ये एक्सटर्नल डिवाइस भेजती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम इसमें बनाना नहीं है, लेकिन ये डायग्राम से हेल्प लेके ये पूरा काम करेगा और इसी डायग्राम से पूरे फंडा क्लियर होते हैं। इसलिए डायग्राम तो आपके दिमाग में हमेशा होना ही चाहिए, ये वाला डायग्राम। क्लियर है? तो इतना ही रहने देते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।